बयान दिया है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं बोला जो लोगों को नहीं मालूम है। क्योंकि वो मौलाना मदनी है इसलिए अगर आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है तो बात दूसरी है, लेकिन अदरवाइज तो ये बातें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है ही। जुडिशरी में गवर्नमेंट का प्रभाव है, ये तो मदनी साहब नहीं बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। ये तो हो ही रहा है कि आप जिसमें जो सरकार चाहती है सरकार के खिलाफ आप फैसला देते नहीं हैं। जुडिशरी की इज्जत जो है वो पब्लिक से आती है, सरकार से नहीं। ये हमारे जुडिशरी के लोगों को समझना होगा और दिमाग में रखना होगा। मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी इसका कोई प्रूफ नहीं है। उसके नीचे बाबरी मस्जिद के नीचे जो खोदा गया है उसमें कोई मंदिर का उसको बोलते हैं कोई शनाख्त करने वाली चीज़ ऐसी नहीं निकली। कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि मस्जिद में नमाज होता था। अब आपने जब नमाज रोक दिया आप फिर बोलते हैं कि 50 साल तो उसमें नमाज नहीं हुई। नमाज तो आप ही ने रोक रखा है ना। मौलाना महमूद मदनी ने जुडिशरी को लेकर जो बयान दिया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी साहब, जो बिहार हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे मौलाना महमूद मदनी के बयान पर? पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं बोला जो लोगों को नहीं मालूम है। दो बात उनकी बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आती है उनके बात से। एक तो ये है, उन्होंने बोला कि आज ये इम्प्रेशन हो रहा है कि जुडिशरी जो है वो सरकार के दबाव में है। दूसरा उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट तब तक सुप्रीम है जब तक उसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक हो। अगर ये दो बातें उन्होंने जो बोला है ये सही है तो इसमें कोई ऐसी बात, जहाँ तक ये कि जुडिशरी में गवर्नमेंट का प्रभाव है, ये तो मदनी साहब नहीं बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। हमारे 3 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। तो उसमें से 2 तीनों सिटिंग जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, आज भी हैं। जस्टिस लोकूर साहब आज भी बोलते हैं। तो ये ऐसी बात तो को उन्होंने बोली नहीं कि जुडिशरी में। और दूसरा ये है कि ये इम्प्रेशन ये तो हो ही रहा है कि आप जिसमें जो सरकार चाहती है सरकार के खिलाफ आप फैसला देते नहीं हैं। और उसमें जो है आर्गुमेंट होता है कि भाई हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड में दे दिया। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस जो है उसमें आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो गलत है, आपने पैसे वापस लिए। जब एक स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल आपने बोल दिया तो रिजल्टेंट इफेक्ट तो यही होगा ना कि आप उसके पैसे वापस ले लीजिए। उन्होंने जितने भी पैसे दिए वापस करवाइए, तो आपने किया नहीं। तो ये तो एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। दूसरा ये है कि ये हकीकत है कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक जुडिशरी को चलाएंगे तब तक ही आपकी इज्जत है, लोगों को आप पर भरोसा है। जुडिशरी की इज्जत जो है वो पब्लिक से आती है, सरकार से नहीं। ये हमारे जुडिशरी के लोगों को समझना होगा और दिमाग में रखना होगा। उसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया है और जो एक्ट है मस्जिदों की हिफाजत को लेकर जो 91 में बना था, वर्शिप एक्ट, उसका भी हवाला दिया है और कहा है कि उसके होने के बावजूद रोज़ाना नई नई मस्जिदों पर जो है वो कोर्ट्स हस्तक्षेप कर रही हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीज़न हैं बिल्डोज़र को लेकर, लेकिन लगातार बिल्डोज़र चल रहा है, उस पर कोई कॉन्ग्लिजेंस नहीं लिया जाता, उस पर कोई एक्शन नहीं होता या किसी स्टेट को जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।
ये बड़ी दुख की बात है। बाबरी मस्जिद का फैसला जो है वो तो सब लोगों को पता लग गया अब ये किस तरह का फैसला है। बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन देखिए बाबरी मस्जिद में ये जजमेंट का पार्ट है ये कि कोई मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उसके नीचे बाबरी मस्जिद के नीचे जो खोदा गया है उसमें कोई मंदिर का उसको बोलते हैं कोई शनाख्त करने वाली चीज़ ऐसी नहीं निकली। अगर निकली भी है तो जैन मंदिर का निकला है। तीसरी बात ये है कि कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि मस्जिद में नमाज होता था। अब आपने जब नमाज रोक दिया, अब फिर बोलते हैं कि 50 साल तो उसमें नमाज नहीं हुई। नमाज तो आप ही ने रोक रखा है ना, कोई नमाज पढ़ेगा तो वो गलत होगा। अब अल्टीमेटली आके ये होता है कि कोर्ट ये सारी चीज़ें होने के बाद में कोर्ट ने ये भी बोला, एक्सेप्ट किया कि डिमोलिशन जो था बाबरी मस्जिद का वो गलत था, इलीगल था। कोर्ट ने ये भी कहा जो रामलला के जो मूर्ति प्रकट हुई बोल के बोलती हैं एपियर हुई, कोर्ट ने बोला नहीं इसको प्लांट किया गया था। और अब तो लोगों ने टीवी पे आके बोल भी दिया कि हमने प्लांट किया था। उसके बावजूद आप जो है ज़मीन जो है राम मंदिर के फेवर में दे देते हैं और सरकार को बोलते हैं कि मुसलमानों को 5 एकड़ या कितना वो ज़मीन दे दीजिए। सिविल सूट में, क्योंकि ये सूट था ना, उसमें तो ऐसा कोई पावर नहीं है। अगर मेरे और आपके खिलाफ है, सरकार का इसमें क्या है, सरकार क्यों देगी? और ये सारा कुछ किया कि हम आर्टिकल 143 में करना है जो सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। बड़ा डाउटफुल है कि इस तरह का फैसला हो सकता है। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब जो थे उन्होंने बोला कि 143 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ऑर्डर दे रहा है जैसे क्या मतलब मिसाइल छोड़ा जा रहा है। तो आपको मिसाइल उस टाइम में नज़र नहीं आया जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ था? मिसाइल उस टाइम में आया जब प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। वो भी 143 में था, ये भी 143 में है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो एक कॉन्शियसली पार्लियामेंट ने बनाया कि अब तक जो विवाद हो चुका है, जो कंट्रोवर्सी हो चुका है, अब इसके बाद नहीं होना चाहिए। आप चंद्रचूड़ साहब ने बोल दिया कोर्ट में कि नहीं, इसमें तो रिसर्च के लिए कर सकते हैं कि क्या था और क्या नहीं था। जब आप उसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन नहीं ले सकते हैं, रिसर्च की क्या ज़रूरत है? रिसर्च में अगर मिल भी जाएगी चीज़ की ये चलिए बुद्ध टेम्पल था, कि आप इसको बुद्धिस्ट का टेम्पल नहीं बना सकते अंदर से, तो फिर क्यों करेंगे रिसर्च आप? उसका कोई इफेक्टिव पार्ट तो होना चाहिए ना, वो नहीं है। तो मुझे तो कुछ नहीं लगता ऐसा कि मौलाना मदनी ने कुछ ऐसी बात कही है जो लोगों को पता नहीं है या लोगों के पब्लिक डोमेन में नहीं है जिसको बोलते हैं। ये तो पब्लिक डोमेन में रहने वाली बात है। अब क्योंकि वो मौलाना मदनी है इसलिए अगर आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है तो बात दूसरी है, लेकिन अदरवाइज़ तो ये बातें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है ही।